अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के मैं आपको लेक्चर दूंगी प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स का, जो मैंने आपको कल के लेक्चर में यहाँ तक पढ़ाया था, कल्चर तक। कल मैंने आपको पढ़ाया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिज़नेस, बिज़नेस की खसूसियात के बारे में। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ऑफ बिज़नेस। ठीक है, कि बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स और इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। अंडरस्टैंड जी। तो अब इसके देखें, पहला इसके काफ़ी ऑब्जेक्टिव्स और काफ़ी फंक्शंस हैं। देखें 15 है। ठीक है, तो मैं आपको 1 बाय 1 पढ़ाती हूँ, डिटेल में मैं आपको पढ़ाती हूँ। अगर कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे बताएं, कमेंट करें। तो पहले मैं आपको बताती हूँ प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव के बारे में। देखिए, बिज़नेस अगर आपने स्टार्ट करना है तो उसका मेन और सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट होता है। ठीक है, एक इंसान अपना बिज़नेस सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए वो स्टार्ट करता है, ताकि उसको प्रॉफिट हो सके। और प्रॉफिट क्यों होता है, प्रॉफिट के रीज़न्स क्या होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रीज़न्स यहाँ पे इन्होंने बताए हुए। प्रॉफिट अर्निंग के लिए इंसानी ज़रूरियात को पूरा करता है। ऑनर की जो इंसानी ज़रूरियात होती हैं ना और ख्वाहिशात होती हैं, वो पूरा करने के लिए। हार्ड वर्क का जो स्पिरिट होता है ना, इट क्रिएट्स द स्पिरिट ऑफ हार्ड वर्क। इंसान के अंदर जज्बा पैदा करता है मेहनत का। फॉर एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द बिज़नेस को एक्सपेंड करता है। टू अर्न रिस्क के हलाल की कमाई के लिए। फॉर इंक्रीजिंग नेशनल इनकम, जो हमारी नेशनल इनकम है ना, पाकिस्तान की नेशनल इनकम, उसको इंक्रीज़ करने के लिए। ये प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, जो बिज़नेस का मेन जो है ना ऑब्जेक्टिव, वो यही है। ये देखें, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिज़नेस इज़ टू अर्न प्रॉफिट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको आप हाईलाइट कर लें। उसके बाद देखें, नेक्स्ट पे आ जाते हैं सोशल सर्विस। बिजनेस बेनिफिट द पीपल बाय प्रोवाइडिंग देम लार्ज नंबर ऑफ सर्विसेज। देखिए, बिज़नेस अगर आपने कोई स्टार्ट किया है ना, तो उसमें सोशल सर्विसेज भी बहुत होती हैं। ठीक है, बिजनेस फैसिलिटी सोसाइटी पर प्रोवाइडिंग इट फॉलोइंग इंपॉर्टेंट सर्विस। अब क्या क्या सर्विसेज होती हैं आपके दिमाग में आ रहा होगा। ठीक है, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि सर्विसेज क्या क्या होती हैं। देखें, यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड गुड्स। क्या पहली सर्विस उन्होंने दी हुई है उस वो करने की, सर्विसेज प्रोवाइड करने की। ठीक है, क्वालिटी ऑफ गुड्स सप्लाई करने की, प्रोड्यूस और सप्लाई। दूसरा दी हुई है इन्होंने टू प्रोवाइड गुड्स अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डिज़ाइन। गुड्स प्रोवाइड करना लेटेस्ट डिज़ाइन के लिए। ठीक है, लेटेस्ट डिज़ाइन देखकर। टू प्रोवाइड गुड्स एट लोएस्ट प्राइस, सबसे कम प्राइस पे गुड्स देना। टू प्रोवाइड गुड्स इन ऑल एरिया ऑफ द कंट्री, पूरे कंट्री में सारे एरियाज़ में गुड्स प्रोवाइड करना। टू सेव द सोसाइटी फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट, एग्जांपल पोल्यूशन। सोसाइटी को हार्मफुल इफेक्ट्स जैसे पोल्यूशन हो गया, ठीक है, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है, पोल्यूशन से सेव रखना सोसाइटी को। टू हेल्प एंड इंकरेज द कल्चरल एक्टिविटीज़, और है टू हेल्प एंड इंकरेज द कल्चरल एक्टिविटीज़। ठीक है, हेल्प, और ये तो अंडरस्टैंड मतलब ईजी सी लाइन है। कल्चरल एक्टिविटीज़ को इनकरेज करता है, मतलब जज्बा और बढ़ता है कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है एम्प्लॉयमेंट। अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि बिज़नेस सिर्फ एक बंदे का काम नहीं होता। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा जॉबलेस लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो इनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, बिजनेस प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नॉट ओनली टू द ओनर बट आल्सो टू अदर पीपल। ठीक है, जैसे कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, इन्वेस्टर ओनर बन जाते। ठीक है, एक तो इन्वेस्टर होते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो सकते हैं, एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल हो सकते हैं, मिडल मैन, ट्रेडर, एजेंट्स, एम्प्लॉयज़ फॉर सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशन, एग्जांपल बैंकर, इंश्योरर, ट्रांसपोर्टर। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, एम्प्लॉयमेंट में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि जॉबलेस लोगों को जॉब मिल सके। अगली अब आप देखें इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट जो पर्पस होता है ना, एक अनदर इम्पॉर्टेंट पर्पस ऑफ बिजनेस टू यूज़ नेशनल सेविंग इन प्रॉफिटेबल एंड यूजफुल वे। इन्वेस्ट करना, आपकी जो नेशनल सेविंग है ना, जो प्रॉफिट होता है आपको, ठीक है, वो आप सेव करते हो नेशनल सेविंग के लिए। अब उस नेशनल सेविंग को एक यूज़फुल वे में यूज़ करना ना, ये इन्वेस्टमेंट में आता है, और ये एक बहुत बड़ा काम होता है। ठीक है, तो फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ये नीचे 3 इन्वेस्टमेंट की मेथड दिए हुए हैं। ठीक है, ऑनर्स इक्विटी। ठीक है, यानी कि ऑनर्स की जो अपनी इन्वेस्टमेंट होती है वो। इन्वेस्टमेंट बाय परचेजिंग शेयर एंड डिबेंचर्स। इन्वेस्टमेंट, दूसरी इन्वेस्टमेंट क्या होती है, शेयर और डिबेंचर परचेज करके। ठीक है, किसी भी कंपनी के शेयर और डिबेंचर परचेज कर लें। तीसरी इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप, मुशारका और मुदारबा। ठीक है, ये 3 मैं आपको अभी आगे पढ़ाऊँगी कि मुशारका और मुदारबा क्या है और पार्टनरशिप क्या है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आप इन तीनों फॉर्म में भी वो इन्वेस्ट कर सकते हो। ये तीनों हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखें, अगली आ जाती है नेशनल इनकम। अब देखें, कुछ बिज़नेस ऐसे स्टार्ट होते हैं नेशनल इनकम को
इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है, उसको सिक्योर करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ लोग इसलिए बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है और मेन ऑब्जेक्टिव है बिज़नेस का कि सम बिजनेस आर स्टार्टेड विद अ व्यू टू सिक्योर द नेशनल इंटरेस्ट एंड टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमी एंड डिफेंस सिस्टम ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो जो आप नेशनल इनकम को करते हैं ना, सिक्योर करते हैं और सब कुछ करते हैं, तो वो नेशनल इंटरेस्ट के उसमें मतलब आ जाता है, नेशनल इंटरेस्ट में आता है ये सारा प्रोसीजर ना, आपका इंटरेस्ट जो होती हैं। सच टाइप ऑफ बिजनेस एस्टेब्लिश अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट, ये वाले जो बिजनेस होते हैं ना, ये गवर्नमेंट के अंडर बनते हैं जो इंटरेस्ट लेते हैं। लाइक एग्जांपल ले लें, इंडस्ट्री ऑफ वेपन्स फॉर डिफेंस, मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, ये 2 आपके इंस्टीट्यूट दिए हुए, ठीक है। अगला देखें इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देखें, ये नीचे चार्ट भी, फ्लो चार्ट भी बना हुआ है। अब देखें इसमें बहुत इजी सी बात इन्होंने की हुई है कि ऑल बिजनेस एक्टिविटी हैव देयर अल्टीमेट टारगेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। द ऑप्टिमल यूज ऑफ लोकल एंड फॉरेन रिसोर्सेज इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ बिजनेस। अ सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस हेल्प इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। फॉलोइंग फिगर स्टेट्स द इफेक्ट। देखें, आप लोग जो सेव करते हैं, ठीक है, अगर किसी ने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, उसमें जो सेविंग की है, तो वो किस लिए सेव की, ताकि उसको एक यूज़फुल वे में यूज़ हो सकें, ठीक है, वो सेविंग और बिज़नेस को एक्सपेंड और एक्सटेंड कर सकें। तो वही बात इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में की हुई है कि वो बेटर बनाने के लिए ना, उसको अपनी एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका टारगेट एक होता है कि आपने भाई इतने टारगेट में आप लोगों ने ज़रा गोल एक होता है इंसान के आगे कि हमने ये करना है। तो बिज़नेस में भी एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ना एक टारगेट होता है कि भाई हमने ये टारगेट अपना रखना है। तो अब देखें, इन्होंने नीचे ये पूरा दिया हुआ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मोस्ट नेशनल इनकम। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर सही होगी ना, तो नेशनल इनकम ज़्यादा होगी, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, गुड्स ज़्यादा होंगे, फिर फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा हमारे पास, FBP, ठीक है। फिर इनोवेशन का मतलब होता है नई इजादात, ठीक है। इनोवेशन, अब बिज़नेस शुड न्यू, देखिए आप बिज़नेस को ना हर हाल में, मतलब नॉट ओनली मस्ट, बिज़नेस शुड न्यू, बिज़नेस को यूज़ करना चाहिए नई इनोवेशन, ठीक है, नई यूज़फुल मशीन्स यूज़ करनी चाहिए, नई वो इजादात यूज़ करनी चाहिए, ताकि उनका बिज़नेस जो है वो किसी ओल्ड फॉर्म का ना लगे, नया लगे और सोसाइटी के साथ, मॉडर्न सोसाइटी के साथ लगे, ज़माने के साथ हो। ये ना हो कि अगर जो कल्चरल वाइज आज का हो, लाइक जो आजकल जो फैशन इन हो वो चल रहा हो, और लेकिन बिज़नेस में जो हो वो 90s और 70s का पड़ा हुआ हो, स्टॉक सारा पड़ा हुआ हो, तो ऐसे फिर लॉस हो जाता है, ठीक है। तो इनोवेशन आपको करनी चाहिए अपने बिज़नेस में, ताकि वो एक्सटेंड और कस्टमर्स क्रिएट हो। उसके बाद आपका जाता है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करें, ताकि आपके बिज़नेस को ना प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ हो, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ करने के लिए न्यू टेक्नोलॉजीज़ आप लोग लेकर आए बिजनेस में। उसके बाद आते हैं ऑप्टिमम कम्बिनेशन। ठीक है। बिजनेसमैन ट्राइज हिज बेस्ट टू मेक ऑप्टिमम कम्बिनेशन। अच्छा, अब उसको ना अपने बिजनेसमैन को ना अपने बिजनेस में कम्बिनेशन अच्छा रखना चाहिए, ठीक है। कोई फीका रूखा ऑप्टिमम कम्बिनेशन ना हो, जिससे ना प्रोडक्शन के फैक्टर्स पे इफेक्ट पड़े या कुछ भी, ठीक है। बिजनेस एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड इन सच वे दैट रिजल्ट इन द लोएस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस में बी मैक्सिमाइज। मतलब आप एक ना गोल के अंदर रह कर काम करें, मतलब प्रोडक्शन आप ना, एक बिजनेसमैन को चाहिए कि प्रोडक्शन जो है अपनी लोएस्ट प्राइस पे करे, ताकि उसको प्रॉफिट इंक्रीज हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइज नंबर पे हो। उसको कहते हैं सेल्स फंक्शन। सेल इज़ एन इम्पॉर्टेंट। अब फंक्शंस यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। पहले यहाँ तक 10 जो थे बिजनेस के ऑब्जेक्ट से, ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ बिजनेस। यहाँ ये मैंने आपको ऑब्जेक्ट्स एंड फंक्शन ऑफ बिजनेस पढ़ाए हैं ना, तो यहाँ 10 तक आपके 9 तक बिजनेस के ऑब्जेक्ट्स थे, और 10 से 15 ऑनवर्ड्स, 10 टिल ऑनवर्ड्स 15 आपके फंक्शंस हैं ये। तो अभी मैं आपको बताती हूँ सेल्स फंक्शन। सेल फंक्शन में आते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है और ऑब्जेक्टिव भी है साथ साथ, ठीक है। देखिए अब इसमें ना काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव भी है, लाइक फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट भी ऑब्जेक्टिव है एक, लेकिन फंक्शन भी है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपको करनी पड़ेगी इसकी, और समझना पड़ेगा ध्यान से, ताकि ना आपको पता लगे कि बीच में ये हैं कौन से ऑब्जेक्ट हैं और कौन से फंक्शन है। अच्छा, अब सेल फंक्शन की तरफ आते हैं। सेल फंक्शन इज़ एन इंपॉर्टेंट फंक्शन और ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस बिकॉज एक्सपेंशन बिजनेस एंड इंक्रीज इन प्रॉफिट इज इम्पॉसिबल विदाउट इंक्रीज इन सेल। देखिए सेल्स फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है, सेल ज़्यादा होगी तो ही प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, सेल ज़्यादा नहीं होगी तो प्रॉफिट इंक्रीज़ नहीं होगा। तो आप बिजनेसमैन को चाहिए कि अपनी सेल्स को
एक बेस्ट मार्जिन पे रखे ताकि उसकी जो प्रॉफिट है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिसीव हो। 11 पे आ जाता है बेनिफिट्स फॉर एम्प्लॉयज़। अब जो एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स काम कर रहे होते हैं बिज़नेस में या कंपनी में, फर्म में, ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी कह लें, ठीक है, तो उसमें उनको बेनिफिट्स भी काफ़ी रिसीव होते हैं, जैसे कि बोनस, ओवर टाइम पेमेंट हो गई, जो रातों को बैठ के ओवर टाइम लगाते हैं उनको अलग पेमेंट मिलती है, ठीक है। एजेंट्स होते हैं उनको अपनी कमीशन अलग मिलती है। फिर हाउसिंग और मेडिकल फैसिलिटी अलग होती है, मतलब काफ़ी ऐसी फैसिलिटीज़ भी होती हैं, ठीक है। उनके बच्चों के लिए उनको स्कूलिंग की फैसिलिटीज़ अलग मिलती हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो पढ़ लें। उसके बाद ट्रेनिंग होती है, नंबर 12 पर जाती है ट्रेनिंग। द सोशल फंक्शन ऑफ और ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस इज टू प्रोवाइड ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ टू अनस्किल्ड पर्सन। अच्छा, इसका एक फंक्शन ये भी है कि अनस्किल्ड पर्सन को ना ट्रेनिंग भी मिल जाती है। लाइक अगर कोई छोटे ओहदे पे है ना तो उसको ट्रेनिंग देंगे, कुछ मंथ की ट्रेनिंग देंगे, उसके टेस्ट लेंगे, उसके बाद उसको एक प्रमोट करके बड़े होते पे फाइल्स कर देंगे, ठीक है। ये भी होता है बिजनेस में अक्सर। उसके बाद जाता है बेटर लिविंग स्टैंडर्ड 13 पे। अच्छा, ये इसका ऑब्जेक्टिव भी और फंक्शन भी है, ठीक है, कि इट इज़ द नेशनल ड्यूटी एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस टू प्रोवाइड बेटर लिविंग स्टैंडर्ड बिकॉज पीपल, ठीक है। देखिए, जो लोग काम कर रहे हैं वो काम क्यों कर रहे हैं बिज़नेस में? अगर कोई एम्प्लॉयज़, वर्कर्स हैं या बिज़नेस होल्डर खुद है, ओनर खुद है, वो क्यों अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं? ताकि वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड बेटर से बेस्ट बना सके, ठीक है, गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट बना सके। उसका मेन गोल यही होता है। और जो एम्प्लॉयज़, वर्कर्स काम करते हैं उनका भी यही गोल होता है। इवन नेशनल जो ड्यूटी है ना, ये भी नेशनल ड्यूटी है कि लिविंग स्टैंडर्ड को बेटर करना। तो ये इससे क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट जो आप लोगों की मैंने पढ़ाया था ना एम्प्लॉयमेंट वाला, देखें ये वाला एम्प्लॉयमेंट, इसमें ये एम्प्लॉयज़ को ना बेनिफिट्स मिलते हैं, उसके बाद इनको ट्रेनिंग मिलती है, बड़े ओहदों पे फाइज होते हैं, उसके बाद इनका बेटर लिविंग स्टैंडर्ड हो जाता है। इवन इनका अपना खुद भी जो ऑनर्स होते हैं उनका भी ना प्रॉफिट होता है, तो उससे इनका भी खुद का भी लिविंग स्टैंडर्ड बेटर हो जाता है। उसके बाद आते हैं, हम देखें 2 रह गए, यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। अब ये फंक्शन भी है, ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है, कि बिज़नेस जो है वो यूटिलाइज़ करे जो रिसोर्सेज उनको अवेलेबल हैं, जैसे कि गैस होगी, ऑयल होगी, आयरन एक्सेट्रा, ठीक है। क्या क्यों करने के लिए? ताकि कंट्री को बेटर पोजीशन पे लेकर आ सकें, ठीक है। 15 पे आता है फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये फंक्शन ऑब्जेक्ट ये भी दोनों है, ठीक है, इज़ टू मेक बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल। अब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है ना उसको फेवरेबल बनाने के लिए ना, उसको सही बनाने के लिए, इंक्रीज़ करने के, उसको ना जो एक होता है ना मार्जिन पे बिल्कुल परफेक्ट बनाने के लिए, वो कैसे होता है कि अपने एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ करो, इंपोर्ट्स डिक्रीज़ करो, ठीक है। बिजनेसमैन को चाहिए कि वो अपने इंपोर्ट्स डिक्रीज़ करे, एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करे, ताकि उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो फेवरेबल बन जाए। बिकॉज दिस पोजीशन मेक द कंट्री प्रोमिनेंट इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये जो सारी पोजीशन होती है ना फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट की, ये कंट्री को एक प्रोमिनेंट बनाती है, पूरी दुनिया में एक प्रोमिनेंट बनाती है एक मखसूस कंट्री को, जिसका बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल होता है। तो ये थी हमारी आज के ऑब्जेक्ट्स और फंक्शन। अगर जिसको नहीं समझ में है डू टेल मी नो, तो बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगी। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी मैं एलिमेंट्स ऑफ गुड बिजनेस और बिजनेसमैन के बारे में, ठीक है, क्वालिटीज़ ऑफ गुड बिजनेसमैन और सारा कुछ। तो तब तक के लिए गुड बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।